नमस्ते, चुगलीबाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मी दुनिया में कई अधूरी प्रेम कहानियां हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो पूरी होकर भी अधूरी रह गईं, जैसे कि शम्मी कपूर और गीता बाली, राज बब्बर और स्मिता पाटिल। तो आज बात राज बब्बर और स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जो साधारण रंग रूप के बावजूद फिल्मी दुनिया में एक अलग रुतबा रखती थीं। उन्हें देखकर लोग उनकी अदायगी पर फिदा हो जाते थे। यही नहीं, उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। स्मिता पाटिल हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात किया करती थीं और इसके लिए काम भी करती थी। स्मिता पाटिल को जब पहले से शादीशुदा राज बब्बर से प्यार हुआ तो उनकी मां ने उन्हें ये बात कही थी। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी में ये बात लेखिका ने लिखी है कि जब स्मिता को राज से प्यार हुआ तो उनकी मां ने उन्हें कहा था कि स्मिता एक ओर महिलाओं की भलाई की बात करती हैं और दूसरी ओर वो खुद एक महिला के साथ ये काम कर रही हैं। जब राज बब्बर से स्मिता को प्यार हुआ तो दोनों ने समाज की परवाह नहीं की और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। राज बब्बर ने अपने प्यार के लिए अपनी पत्नी नादिरा से दूरी बना ली। स्मिता और राज बब्बर का ये रिश्ता एक और राज के परिवार को पसंद नहीं आया, दूसरी तरफ स्मिता के घर वाले भी उनसे नाराज हो गए। स्मिता ने इन बातों की परवाह नहीं की। स्मिता और राज की जिंदगी में सब बेहतर चल रहा था। दोनों के प्यार की निशानी इस दुनिया में आने को तैयार थी। जब स्मिता पाटिल और राज बब्बर का बेटा प्रतीक इस दुनिया में आ चुका था, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय स्मिता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब उनका बेटा मात्र 15 दिन का था, तब 31 साल की छोटी सी उम्र में स्मिता पाटिल इस दुनिया को छोड़ गईं। उनके निधन ने उनकी मां और राज बब्बर को तोड़ दिया। राज बब्बर कुछ समय के बाद अपनी पत्नी के पास वापस लौट गए। स्मिता को आखिरी समय में ये पता चल चुका था कि वो कुछ दिनों की ही मेहमान हैं और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा भी बयां की थी। उनकी आखिरी इच्छा ने सभी को हैरान कर दिया। स्मिता ने अपने आखिरी दिनों में अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि वो उन्हें आखिरी यात्रा के समय भी तैयार करें। दीपक सावंत से स्मिता ने कहा था कि जब उनकी मौत हो तब उन्हें एक सुहागन की तरह सजाकर विदा किया जाए। स्मिता पाटिल की मौत के बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कहाँ पता था कि उन्हें एक दिन ऐसा काम भी करना पड़ेगा जो पहले किसी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया होगा। स्मिता पाटिल की आखिरी इच्छा के अनुसार ही उन्हें एक सुहागन की तरह सजाकर विदा किया गया। आज भी लोग उनके काम को देखते हैं, उन्हें सराहते हैं। उनके बेटे प्रतीक बब्बर भी फिल्मी दुनिया में आ चुके हैं और वो भी अपनी मां को अक्सर याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। राज बब्बर भी स्मिता पाटिल के बारे में बातें करने से खुद को रोक नहीं पाते और उनकी यादें हमेशा साझा करते हैं। आप स्मिता पाटिल से जुड़ी कोई याद अपने साथ अगर रखते हैं या उनकी अदायगी से जुड़ी कोई बात हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।